हाथों से रेत की तरह फिसलती रही ये जिंदगी। हम बस कमाने में तो कभी इसका कर्ज उतारने में उलझे रहे। न जाने कितनी कहानियां अपने अंदर समेटे हुए ये हवेली, न जाने कितनी खामोशियां दफन होंगी यहां। कुछ ना बोलकर भी बहुत कुछ कहना चाहती हो जैसे, बस इसका दर्द समझने का हुनर अब किसी में कहां। फसल तो इस बार अच्छी हुई है। लगता है इस बार मेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। कोई परेशानी नहीं रहेगी घर पे। नहीं बढ़िया हो जाएगा तो भली शुक्रिया हो। और गुरु कहाँ से आ रहे हो? बस भाई जरा खेत तक गया था फसल देखने अपनी। और तुम सुनाओ क्या कर रहे हो यहाँ? बस सही है भैया। अच्छा, इस बार फसल कैसी रहेगी? देखो इस बार गंगा मैया का आशीर्वाद रहा तो मुझे तो लगता है भाई पिछले साल के भी नुकसान की भरपाई इस बार हो जाएगी। फसल तो अच्छी लग रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है भाई चलता हूँ, जरा घर भी कुछ काम है। अरे भैया, गुरु ही ऐसा ही है जिसने पूरे गांव में किसी से भी उधार नहीं ले रखा। हाँ भाई, बोल तो तुम सही रहे हो, वरना कोई गांव में ऐसा आदमी नहीं है जिसकी ज़मीन जमींदार के पास गिर भी ना पड़ी। हाँ भाई, बोल तो तू भी सही रहा है। चलो फिर देखते हैं अपना काम वाम कोई। अरे तुमने आने में बड़ी देर कर दी। अरे क्या हो जाता अगर जल्दी भी आ जाता तो। आपको नहीं पता जमींदार के लोग आज क्या बोल रहे थे? कोई भी आदमी कितना भी पैसा उधार ले सकता है, वो भी बिना ब्याज के। अरे तुम ये सब जाने दो, बस मुझे एक गिलास पानी ला दो जल्दी से, बहुत प्यास लग रही है। मुझे तो ऐसा लगता है इन गांव वालों के साथ तुम भी पागल हो गई हो। अरे बिना ब्याज के तो कोई बैंक भी पैसा उधार नहीं देता, तो ये कैसे दे देगा? ये पहले पैसा उधार देंगे और फिर उसी बहाने सारी जमीन हड़प लेंगे। हमें किसी से कुछ उधार नहीं लेना, हमारे पास जितना भी है हम उसी में अपना काम चला लेंगे। तुम तो बस यही सब बोलते रहा करो। क्या हो जाएगा अगर घर में थोड़ा सा और सामान आ जाए तो उधार लेकर? लोगों के घर में पता नहीं क्या क्या है, और एक हमारा घर है जिसमें कुछ नहीं है। अरे इस बार तो फसल अच्छी होगी, चुका देना सारा उधार। देख मैं तो कुछ उधार लूंगा नहीं, अगर तुझे चाहिए तो तू ले और तू ही चुकाना, मैं कुछ नहीं चुकाने वाला। अरे जब से मैं तुम्हारे घर में आई हूँ परेशान ही हूँ, वरना मेरे घर जाके देखो कितना आराम था। अरे तो चली जाना फिर अपने घर, तुझे रोका किसने है? चल मैं जरा जमींदार की हवेली तक होके आता हूँ। ठीक है ठीक है।
राम राम जमींदार साहब। राम राम। और हरिराम कैसा है? राम राम मालिक। राम राम राम। बैठ भाई बैठ। और गुरु कैसा आना हुआ? तुझे भी पैसों की जरूरत है क्या? नहीं मालिक, अभी कहाँ मुझे पैसे की कोई ज़रूरत। अगर होगी तो आपसे सेवा के लिए ज़रूर बोलूँगा। अरे मुंशी जी। हाँ मालिक, जरा इसका हरिराम का हिसाब देख कर तो बताओ। हिसाब देख कर बताता हूँ। और मेरा काम ही क्या है मालिक? सरकार अभी इसको 5,000 रुपये और देने हैं। 5,000 रुपये? हाँ सर। 5,000? 5,000 कैसे? पिछले महीने मैंने सारे पैसे दे तो दिए थे, सिर्फ 1,000 बचे थे। 1,000? और ब्याज का तेरा बाप देगा? ब्याज? कौन सा ब्याज? आपने तो पूरे गांव में ये बोल रखा है कि किसी को ब्याज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हरिराम, मुझे लगता है तेरा टाइम नजदीक आ गया है। तू मेरे मुंशी के हिसाब को गलत बता रहा है। तुझसे जितना बोला उतना कर। मेरा बाकी पैसा जल्दी वापस लौटा दे। अगर तेरे बस का नहीं है सारा पैसा वापस लौटाना, तो अपनी सारी जमीन मेरे नाम कर दे। ये आप सही नहीं कर रहे हो जमींदार साहब। अरे क्या सही क्या गलत तू हमें सिखाएगा? सेरा बाहर उठा कर फेंक दे। अब बता गुरु, तुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए मालिक, आपके आशीर्वाद से सब कुछ मेरे पास है। अच्छा मैं चलता हूँ, बाद में आता हूँ। राम राम मालिक। हाँ चल ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। अरे मुंशी। हाँ मालिक। कुछ ऐसा कर, ये गुरु भी हमसे उधार ले। एक बार कर्जा तो ले, फिर इसकी सारी जमीन अपनी गंगा किनारे वाली। क्यों नहीं सरकार, कुछ ना कुछ हिसाब करवाता हूँ इसका। कुछ भी कर मुंशी, मगर जल्दी कर। जी मालिक। अरे तुम्हें पता है, आज गांव में नीम के पेड़ के पास हरिराम की लाश मिली है। क्या लाश मिली है? अरे वो जमींदार के यहाँ चोरी करता हुआ पकड़ा गया था। उसी चोरी करने की क्या जरूरत थी? जमींदार तो इतने अच्छे हैं, वो पैसे भी उधार दे देते। अरे जमींदार साहब कितने अच्छे हैं, एक ना एक दिन तुम्हें भी पता लग जाएगा। हम बर्बाद हो गए गुरु, हम बर्बाद हो गए, सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे क्या हो गया? आराम से बता, हाथ क्यों रहा तू इतना? हमारे सारे खेतों में बाढ़ आ गई और हमारी सारी फसल तो बर्बाद हो ही गई, और आपके खेतों का भी कुछ नहीं पता। क्या? मैं तो सुबह खेत पर ही था, जल तो बहुत दूर था। जल्दी चल। गुरु देख, हमारे सारे खेतों में पानी भर गया, बर्बाद हो गए। हे भगवान, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो गया? मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई, सारी फसल में पानी आ गया। अब हम क्या करेंगे? कहां से खाएंगे? ये कैसे हो गया? चल गुरु, अब कुछ नहीं हो सकता, हम घर चलते हैं। हम बर्बाद हो गए। तू जा, मेरा और थोड़ी देर यहीं रुकने का मन है। चल ठीक है, तू भी जल्दी आना।
लो, बचा लो, मार दिया। अरे कोई तो बचा लो। अरे क्यों मार रहे हो? अरे बचा लो, बचा लो, बचा लो, मार दिया। अरे कोई तो बचा लो। अरे क्यों मार रहे हो? अरे बचा लो, बचा लो। ओ गुरु, क्या हो गया? ए, किसने मारा तुझे? अरे गुरु, ए गुरु, अरे क्या हुआ इन्हें? इनकी हालत किसने की? किसने मारा इन्हें? भाभी मुझे तो ये नहीं पता, लेकिन इस हालत में ये खेत में मिले। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर की फीस देने के पैसे हमारे पास नहीं है। तुम कहीं मत जाओ, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा बस। अरे रे मुंशी जी, क्या हाल कर दिया इसका मार मार कर। एक तरफ तो इसकी फसल बर्बाद और दूसरी तरफ से इसका ये हाल। सरकार, अब की बार तो इसे उधार लेना ही पड़ेगा। कर दिया नहीं मैंने अपना काम। हाँ मुंशी, तूने अपना काम कर दिया। और भाभी जी, किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो घबराना मत। रुपया पैसा जिसकी भी ज़रूरत हो बता देना, मैं आपको उधार दे दूँगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बस घबराना मत। जो भी ज़रूरत हो तो बता देना। आओ ऐसे आओ। चाहे कितनी परेशानियां क्यों ना आ जाए, पर किसी से कभी उधार मत लेना। कल को मैं रहूं ना रहूं, तुम चाहे मजदूरी कर लेना, पर किसी से कभी उधार मत लेना। आदमी किसी बीमारी से मरे ना मरे, पर इस उधारी से बहुत जल्दी मर जाता है। चाहे एक टाइम भूखा क्यों ना सोना पड़े, पर किसी से उधार मत लेना। पर हमारे पास तो इलाज तक के पैसे नहीं हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर कभी बोझ नहीं बनूंगा। अरे, ये आप क्या बोल रहे हैं?